एक बात कहा था। उन्होंने बात ये कहा था कि जैसे बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान की संरचना किया, वो बनाए, और का नाम से कि 26 जनवरी 1950 को उन्होंने संविधान सौंपा, तो उन्होंने कहा था कि देखो, ये बड़े जद्दोजहद और बड़े मशक्कत के बाद ये मुकाम मैंने हासिल कर पाया है। अगर इस कारवां को आप लोग आगे न बढ़ा पाना तो इसको पीछे भी मत जाने देना। ये बाबा साहब का कहा हुआ बात। हाँ, ये तो बाबा साहब का कोड है। और मान्यवर साहब ने जो कहा, और मान्यवर साहब ने कहा कि आज बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, जो मैंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है, उसी मूवमेंट को लेकर के खड़ा किया। इसमें स्पष्ट साहब कांसी राम ने कहा कि ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी सब DS4। DS4 वही दलित शोषित संघर्ष समिति उनकी जो थी वही थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा शब्द एक दलित, आजकल एक दलित शब्द है जो बड़ा प्रचलित है मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच की, यह दलित है। तो दलित, वो दलित नहीं था, दलित था। दलित मतलब जो एक डिग्री है बाबा साहब की, जो लास्ट डिग्री है, मतलब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। हाँ। तो दलित जो है, जिनको दलित बोला जाता है, उनको पढ़ाई से जोड़ा जाता है। जो आजकल चल रहा है दलित, क्या है? दलित। हाँ। दलित का मतलब होता है दलित। उसको हिंदी में दलित बोलते हैं, अंग्रेजी में द लिट बोलते हैं, डिलीट, जिसको डिलीट है, और हिंदी में क्या होता है? दलित। तो ये दलित का मतलब होता है कि पढ़े लिखे लोग। लेकिन मीडिया जो है दलित शब्द से संबोधित करती है। और साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं SP सत्यार्थी, मैं अपने गृह जनपद आया हुआ हूं। इस गृह जनपद में खासकर अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर हम लोग टहला करते थे, घूमा करते थे। वहीं से बहुजन मूवमेंट को एक गति देने वाले, वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से एक खासकर पियरिया गांव के रहने वाले माननीय राधे श्याम जी, जो विधानसभा प्रभारी और जिला सचिव रहे पूर्व। इस समय मैंने पूछा कि आपका कोई पद है बसपा में, तो आपने कहा इस समय कोई पद नहीं। लेकिन साथियों, मैं बचपन से जानता हूं, आज 30 साल हो गया। इस 30 साल के कार्यकाल में जब मैं यहाँ आता था तो एक हुजूम सा लगा रहता था, लोगों के अंदर एक अलग जोश बहुजन मूवमेंट को लेकर के था। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, ये लोग भारतीय जो जनता पार्टी है या कांग्रेस उस समय हुआ करती थी, इसको मात देने में, अलग अलग लड़ने के बाद भी मात देते थे, और आज भी मात देते हैं। लेकिन इस समय जो गति है वो थोड़ा धीमी है, और इस धीमी गति के कारण क्या है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं माननीय राधे श्याम जी से, जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और आप ही के द्वारा दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो सर, आप जरा मार्गदर्शन करें कि क्या है बहुजन समाज, और बहुजन समाज में गति क्या थी, अब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं आपके इस बहुजन डायरी को, इस चैनल के माध्यम से, जो आपने आज बूढ़नपुर की इस पावन सरजमी पर मुझ जैसे व्यक्ति से बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानने और समझने की बात आपने किया। तो सर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी बाद में है। पहले यह एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक विचारधारा है। जी जी जी। और उसी मूवमेंट और उसी विचारधारा, उसी कारवां को लेकर के माननीय कांसी राम साहब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए, और उसी में हम लोगों की सहभागिता
हुआ करती थी और हम लोग साथ साथ चलते थे, आज भी चल रहे हैं। जी जी। तो उसमें जैसे कुछ लोग इस तरीके से उसमें ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो जिस हिसाब से उभरी थी अब वो चीज नहीं है, और कुछ लोग मिथ्या आरोप लगाते हैं कि बहन जी निकल नहीं रही हैं, उनको निकलना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि बहन जी उस समय निकली थी जब वो 21 और 22 साल की युवावस्था में थी, और बहन जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहन जी एक महिला होने के साथ साथ एक पढ़ी लिखी शिक्षिका भी रही हैं, और वो चाहती तो अपना घर बसा लेती, अपना परिवार बसा लेती, उनके पास भी लोग बाग होते, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब से मिल करके उन्होंने अपनी समूची जिंदगी इस बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी निकल नहीं रही, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतरता इसलिए नहीं है कि बहन जी उस समय निकली थी जब उनकी अवस्था वो थी, और आज बहन जी के इतने लोग निकलने वाले हो गए हैं कि वो स्वतः इस बात को कहते हैं कि बहन जी आपको निकलने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो ऑलरेडी है ही है। नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सत्ता जो थी उस समय हमको प्राप्त हो गई थी जब लोग ABCD नहीं जानते थे राजनीति जी, और लोग बोलना तक नहीं जानते थे। मंच उनको अगर मंच पे खड़ा कर दीजिए तो मुझे लगता है था कि वो बोल नहीं पाते थे, बोलने वालों की संख्या कम थी। आज बहुत ज्यादा बोलने वाले की जागरूकता फैलाने वाले की ज्यादा। लेकिन फिलहाल ये चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो हमारी विधानसभा में सीटें कम आई हैं जी, इसका कारण क्या है? या EVM है या सामाजिक जागरूकता है? इसमें दोनों बात है। पहली बात तो ये है कि यह एक इस तरीके से रूमर फैला दिया गया कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में बता करके समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोगों ने यह इस तरीके का प्रोपगंडा रचा कि हमारे समाज के ही लोग जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के थे ये बेचारे समझ नहीं पाए कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, संविधान खतरे में कहां? समाजवादी पार्टी के किसी महापुरुष ने बनाया है या कांग्रेस के लोगों ने बनाया? संविधान तो हमारे बाबा साहब ने बनाया है। नहीं, वो तो बाबा साहब सबके हैं। बाबा साहब सबके हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे बसपा हो, चाहे BJP हो, चाहे भाजपा, मतलब कांग्रेस हो, तो बाबा साहब सबके हो, सबके लिए किए थे। लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब का मूवमेंट जो था, इस कहने में दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने ही श्याम पटेल पे रखा, लोग जाने। आज बाबा साहब को लेकर के लोग बियरर चेक के रूप में भुनाना चाहते हैं। जी, ये तो बात आपने सही कहा है कि बाबा साहब, लेकिन एक खास कम्युनिटी के नहीं रह गए, क्योंकि वो सबके लिए काम किए थे। क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि किसी पत्रकार ने पूछा था कि बाबा साहब आप एक दिन फॉरवर्डों के दुश्मन बन जाएंगे, विलन बन जाएंगे, जिस तरह का आप जो है काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो उनके नजर में हम विलन थे, विलन है, विलन रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन बहुजन जान जाएगा, बहुजन सिर्फ एक जात विशेष नहीं, बहुजन मतलब 85 को छोड़कर, 15 को छोड़ करके 85, जिस दिन जान जाएगा मुझे, उस दिन मैं उसके हृदय में बस जाऊंगा जी, और निकाले भी नहीं निकाल पाएगा। जी, जी। तो आज वही दौर आया है, लेकिन हम लोग इस समय इस कंडीशन में है कि सरकार में धक्का देने भर के भी नहीं है, जबकि कांसीराम साहब ने कहा था कि मुझे पूर्ण बहुमत मत लाओ, मुझे धक्का देने भर के मुझे ला दो। याद होगा आपको? जी, 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 कि धक्का देने भर के मेरी स्थिति बना दो तो बहुजन का काम होता रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वर्ष 1989 में, वर्ष 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद हुए। हमारे आजमगढ़ से, जहां हम रह रहे हैं, यहाँ से रामकृष्ण यादव, और पंजाब से हरिभजन सिंह लाखा, और बिजनौर से बहन जी, ये हमारे 3 सांसद हुए थे। और फिर जब विधानसभा का आम चुनाव हुआ 90 में, तो हमारे 13 विधायक हुए, और 13 विधायकों को लेकर के माननीय कांसीराम साहब
3 सांसद और 13 विधायकों को लेकर के वो दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे बैठ गए। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो भाग करके स्वयं गए और का नाम से कि कांसीराम साहब से कहे कि सर ये आप ही क्या कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। तो साहब कांसीराम ने कहा कि देखिए मैं जो ये कर रहा हूं, मेरी 3 मांग है। पहली मांग तो मेरी ये है कि जीते जी अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित नहीं किया गया तो कम से कम उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। तुरंत प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाए और बुला करके आनंद फानंद में ही भारत रत्न की उपाधि से बाबा साहब को सम्मानित कर दिया। दूसरी बात साहब कांसीराम ने कहा था कि ये जो मंडल कमीशन की बात है तो मेरी मांग उस पर है कि हमारे 85 के लोग जो हैं इनका आरक्षण कब दिया जाएगा। या तो मंडल कमीशन लागू करो या तो कुर्सी खाली करो। ये ऐसा माननीय कांसीराम साहब ने कहा था। कांसीराम साहब ने ये शब्द कहा था और उसी पर जो है ये भी बात तय हो गई और प्रधानमंत्री जी इस बात को भी मान करके उनको 27.5% और एक मांग किए थे। एक और मतलब ये कुछ जो हिंदू एजेंडा रोको। हाँ 3 चीज उन्होंने मान्यवर साहब ने कहा। क्योंकि मान्यवर साहब का हथौड़ा ऐसा था जब मनुवाद में पड़ता था तो मनुवाद के टुकड़े हो जाते। हाँ, लेकिन आज ये स्थिति है कि हम जो है या तो फिर ईवीएम से बेईमानी हो रही है। ईवीएम से बेईमानी 100% है, इसमें कोई क्योंकि आरएसएस का एक चीज बता रहा हूँ कि बंच ऑफ थॉट है, उसमें पढ़ लीजिए। बंच ऑफ थॉट में उन्होंने लिखा है कि सत्ता एन केन प्रकड़े, चाहे जैसे भी हो, चाहे बेईमानी करे, चोरी करे या नारियों को आगे करके सत्ता हासिल करे, तो वो इस परफॉर्मेंस पूरा फुल चल रही है जी। लेकिन मैं एक चीज सर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत सीनियर हैं जी और आपसे सीखने की जरूरत है। और मैं तो एक तरह से आप लोगों से साथ में रह करके लोग सीखा जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मानवर साहब के साथ आप रह करके काम किए हैं? जी, काम किया हूँ। कैडर लिया? हाँ, कैडर लिया हूँ। क्योंकि मानवर साहब कैडर दिया करते थे, बहुत अच्छा दिया करते थे। और यही बुढ़नपुर करवलिया, कौन सा बुढ़नपुर, ये कोल्ड स्टोर, हाँ कोल्ड स्टोर में अक्सर बड़े विद्वान साथी आया करते थे। हाँ, आते थे। तो उसमें तो आप लोग मिलते थे अक्सर, मालूम होता था। हाँ। लेकिन लेकिन एक चीज है कि वो जो चीजें हैं, कुछ मानवर साहब की बातें हैं जो लोग ना जानते हैं जी, बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि आज की राजनीति अलग है, मानवर साहब की अलग थी। तो कुछ बातें हैं उनकी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि साहब कांसीराम जब सर्विस कर रहे थे, तो उस जहां पे वो नौकरी कर रहे थे वहीं पर उन्हीं के समाज का, हमारे ही समाज का एक व्यक्ति वो 4th क्लास में सर्विस करता था, जिसका नाम था दीना बाना। दीना बाना वहां नौकरी करता था। तो उस कंपनी में 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी हुआ करती थी। वहां एक फॉरवर्ड आ गए मैनेजर और उन्होंने उस छुट्टी को निरस्त कर दिया। जब उस छुट्टी को निरस्त कर दिया तो दीना बाना को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे एक महापुरुष हैं और इनकी जन्मदिन पर एक छुट्टी होती थी, इसको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो ये जा करके कांसीराम साहब से मिले दीना बाना। तो उन्होंने साहब कांसीराम से कहा कि सर देखिए, हमारे महापुरुषों के नाम पर यहाँ ये छुट्टी हुआ करती थी, बाबा साहब के नाम पर, और ये छुट्टी भी लोगों ने निरस्त कर दिया। तो साहब कांसीराम ने कहा कि किस बाबा साहब की बात कर रहे हो, कौन से बाबा साहब? तो उन्होंने कहा कि अरे आप बाबा साहब को नहीं जानते? उन्होंने कहा
मैं तो नहीं जानता। हाँ, चूंकि मानवर कांशीराम साहब पंजाब के थे और पंजाब में अनटचेबिलिटी कम है जी वहां पर। तो वहां पर चूंकि पंजाब और महाराष्ट्र से दूरी बहुत ज्यादा है जी और बाबा साहब का मूवमेंट महाराष्ट्र वाले जानते थे। बाबा साहब का मूवमेंट जो है महाराष्ट्र वाले जानते थे जी और ज्यादा लोग जानते नहीं थे। जी तो दीना भाना और जी जो थे वाल्मीकि समाज के थे वो मानवर साहब को बताते हैं। जी ऐसा है। हाँ ऐसा है। तो जाके वो मोमेंट पंजाब। तो तो साथियों हम लोग बात कर रहे थे माननीय राधेश्याम साहब से जो बहुत ही सीनियर और बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले ऐसे ही लोग थे जो घर से खाना को मिले ना मिले शाम को जाएं तो घर की गाली खाएं, खाना नहीं सब लोग गाली खाने मिलती थी उस समय। जब मैं जानता हूं कि लगभग कौन सा सन रहा होगा सर? हम लोग 86 से आप लोगों ने काम किया, 84 में बहुजन। अरे मैं आपको बताऊं एक सर वो जो है 86 से आपने काम किया, 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र से चल करके होते हुए उत्तर प्रदेश की धरती पे जब आती है तो खासकर आजमगढ़ राजनीति की जनभूमि बोली जाती है। यहीं से पहला सांसद निकलते हैं जिनका नाम है रामकृष्ण यादव। और नगीना से बहन जी जानते हैं, नगीना से थी उत्तर प्रदेश जहाँ बिजनौर में पड़ता है नगीना विधानसभा जी। और तीसरा पंजाब से DS बग्गा। हाँ DS बग्गा 3 सांसद बनते हैं। 3 सांसद ही सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बन जाते हैं क्योंकि OBC समाज को बड़े पैमाने पे यदि समझिए मंडल कमीशन लागू हो पाया तो मानवर साहब की देन है। जो भारी मात्रा में OBC समाज को नौकरियां मिली तो वो 90 से चालू होती है। हाँ। क्योंकि